तो भाइयों 1 घंटे आराम करने के बाद में एक ऑर्डर फिर से मिला है पोर्टर से, जो कि फरीदाबाद में ही छोड़ना है, 130 रुपये समथिंग। ठीक है, तो आराम इसलिए क्योंकि ऑर्डर बजा ही नहीं। एक ऑर्डर बजा था ठीक मेरे घर के पास का, वो लगा लो 500 रुपये का था, लेकिन जो है किस्मत ख़राब होने की वजह से जो है फिर नहीं उठा पाया उस ऑर्डर को, क्योंकि 10 सेकंड का टाइम था, जिसका सेकंड का टाइम नहीं था उनने तो फटाफट उठाया और वो चले गए। ठीक है, तो मेरे घर के पास का था, 500 कुछ रुपये का ऑर्डर था, लेकिन कोई नहीं, हम लोग अब ये वाला उठाने चलते हैं फरीदाबाद में, और फिर देखते हैं अगर हमारी तरफ का कोई ऑर्डर अगर मिलेगा तो। ठीक है भाइयों, तो फटाफट चलते हैं पिकअप करने पोर्टर में। तो भाइयों कस्टमर की लोकेशन पे आ गए हैं। अब यहाँ पर जो देखते हैं फैक्ट्री एरिया है, अब कुछ ना कुछ भारी होगा यहाँ, तो कोई बात नहीं, एक बार कॉल करते हैं कस्टमर को। अब यहाँ पर बंदा फ़ोन नहीं उठा रहा है यार, इतनी देर हो गई यार। ऐसे में फिर यार कैंसिल करो, फिर ये पोर्टर लगा देता टाइम, ये गड़बड़ है ना। अब यहाँ पे मैं 4-5 बार कॉल कर चुका, लेकिन बंदा फ़ोन नहीं उठा रहा यार, ऐसे मूड ख़राब होता है। रख दो यार। हाँ जी हाँ, क्लिप 25 है, 25। हाँ जी भाई साहब, आवाज़ लगाना यार, ऐसे मैंने सुन लिया था। हेलो, हाँ जी। अरे भाई साहब फ़ोन तो उठा लिया करो, 5-5 बार मैं फ़ोन कर रहा हूँ आपको। पोर्टर बुक किया था आपने? हाँ, तो आपके बारी तो, अरे मैं ही तो खड़ा था, आपको आवाज़ लगा रहा हूँ, आप फिर भी नहीं सुन रहे हो। आपके सामने खड़े हो के आवाज़ लगा रहा हूँ। फ़ोन अपने पास रख लिया करो यार, ऐसे में बंदा मैं कैंसिल करके जा रहा था, फिर मैंने चलो एक बार दूसरे नंबर पर कॉल कर लेता हूँ। भाई सब लोग इतने काम में बिज़ी रहते हैं कि सामने खड़े हो के आवाज़ लगा रहा हूँ तब भी नहीं सुन रहे, और फ़ोन कर रहा हूँ 5-5 बार तब भी फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। और पोर्टर बुक करने के बाद में मतलब छोड़ दिया, अब बंदा अपना आप आएगा वो उठा के ले जाएगा। अरे किसी को घर थोड़ी ना पता होता है कहाँ पे रखा है, किधर सामान है। कम से कम 2-4 मिनट जो है फ़ोन अपने हाथ में तो रखना चाहिए। अगर एक भाई साहब फ़ोन नहीं उठाते तो इतने में हो जाता काम, मैं भी कैंसिल करके निकलता, फिर दोबारा बुक करते रहो। कोई आसपास होगा तभी तो आएगा। चलिए ठीक है, मिलते हैं एंडिंग पॉइंट पे। बेटा देख के, अभी तो गाड़ी तेज़ी में ना हो, अगर तेज़ी में भी आ रही हो ना तो तेरे को चोट लग जाएगी। ऐसे होते हैं भाई साहब एक्सीडेंट। भाई साहब कहीं भी रॉन्ग साइड, मतलब सामने देख भी नहीं रहा रिक्शा वाला, कोई आ रहा है। तो भाइयों कस्टमर की लोकेशन पे आ गए हैं, एक बार कस्टमर को फ़ोन करते हैं। यही वाला रहेगा RM इंजीनियर, और इसमें भी लिखा RM इंजीनियर। 120 हो रहे थे, कितने हो रहे थे? ठीक है रखो, खुले हैं तो दे दो, नहीं तो रखो। ठीक है भैया, कोई बात नहीं। तो भाइयों ये ऑर्डर कर दिया, डिलीवर्ड। 122 रुपये कुछ हो रहे थे, तो 120 रुपये जो है ले लिया है भाई से, और 2 रुपये खुले नहीं थे, तो क्या 2 रुपये के लिए रुकना था। ठीक है भाइयों, तो अब यहाँ से निकलते हैं। और ये पोर्टर में पता नहीं क्या एरर दिखा रहा है, चक्कर घूमे जा रहा है, रुक ही नहीं रहा। इंटरनेट का कुछ दिखा रहा है, इंटरनेट तो यहाँ पे चल रहा है, चलो 5G आ रहा है। हाँ 122 रुपये दिखा रहा है, काफ़ी दूर आने के बाद में नेट चला है यहाँ पे। कोई नहीं, ये कलेक्ट कर देते हैं। ठीक है भाई, अब देखते हैं कोई ऑर्डर अगर हमें मिलता है अपनी तरफ का या दिल्ली का कहीं का भी, तो उसको लेकर के चलेंगे। ठीक है भाई। तो भाई लोगों जस्ट यहीं पे ऑर्डर छोड़ा था, और यहीं से एक ऑर्डर और मिल गया, जो कि फरीदाबाद में ही 132 रुपये दिखा रहा है। अब फाइनली अमाउंट तो लास्ट में जाके पता चलता है। अभी वहाँ पर भी 137 कुछ दिखा रहा था, 122, अब मुझे याद नहीं रहा या कुछ भी हो, बाकी रिकॉर्डिंग चेक करनी पड़ेगी। ठीक है, और अब यहाँ पर जो आ गए हम लोग, अच्छा ये रास्ता गलत आ गया, मैं गलत रास्ते पे आ गया। तो भाइयों फटाफट से अब पिकअप करेंगे और लेकर के चलेंगे। ठीक है यार, ये यहीं पे दिखा रहा है फिर से, अभी तो यहीं पे आया था। चलो चलते हैं एक बार। ये आगे रोड बंद है क्या? आगे बंद है? चालू है? चलो रोड चालू है, लेकिन यहीं पे अभी फैक्ट्री जो देख रहे हैं, जहाँ पे इनसे अभी मैंने एड्रेस पूछा था, इन्हीं के पास में देख करके गया था वो सामान, लोहे के कुछ पुर्जे थे। अब जो है यहाँ पर लास्ट में जो एंडिंग पॉइंट है, यहाँ पर कहीं से जो है सामान उठाना है और फिर लेकर के चलना है। ठीक है भाइयों, तो मिलते हैं कस्टमर के पास में। तो भाइयों कस्टमर की लोकेशन पे आ गए। ये जो बता रहा था फॉर्च्यूनर खड़ी होगी, तो यहीं बात करते हैं, देखते हैं कस्टमर है या नहीं है। गार्ड साहब, पोर्टर से कोई सामान जाना था, पोर्टर से कोई सामान जाना था, बात करा दूँ मैं आपकी? किसी कपड़े में लपेटो उसको, ऐसे नहीं जाएगा। हाँ जी हाँ, गेट पे खड़े हैं, गार्ड के पास में है। हाँ जी, नहीं देखा नहीं आपने, लोकेशन सही डाली है, ये बताइए। ठीक है, अच्छा बाकी ये पैसे वगैरह वही देंगे? ठीक है, मैं भेज देता हूँ स्कैनर आपको। साइन करना है इसमें? बताइए, यहाँ पे कहीं कहीं लिख दूँ? इकट्ठा कर दो, अलग अलग कर दो तो भी ठीक है। टाइम क्या हो रहा है? टाइम क्या हो रहा है? 5:15 5:15 PM। ये लो,
अरे बाप रे, तो बहुत भारी है, तो बहुत ज़्यादा भारी है, 21 किलो वजन लग रहा है। ले आओ ले आओ। कितना वजन होगा इसमें, कितना वजन होगा इसमें? ज़्यादा ही होगा। हाँ हाँ 15 के करीब होगा। तो भाई यहाँ से ऑर्डर जो है उठा लिया है और लेकर के चलते हैं। लोहे की डाइयाँ वगैरह है, 2 डाइयाँ हैं, दिखने में बहुत छोटी है लेकिन वज़न बहुत ज़्यादा है इनमें। मैंने तो बैग की बद्दी पकड़ के उठाने की कोशिश करी लेकिन जब पता चला कि बैग ही टूट जाएगा तो इसको दोनों हाथ से पकड़ कर ला करके फिर सीट की उस पर रखा, फिर लेकर के आया। तो भाई चलते फिर, और जो कस्टमर की लोकेशन पे सेक्टर 23 राजेंद्र चौक। ठीक है भाइयों, तो मिलते हैं कस्टमर के पास में। आप ही हो? क्या नाम है आपका? राहुल? राहुल नाम से आए कोई? हाँ जी लो बात कर लो एक बार, राहुल नाम से है, इनको दे रहा हूँ मैं। ठीक है हाँ जी भैया निकालो इसमें से है। हाँ रैपिडो पोर्टर वगैरह ये लो। तो भाई सबा ने यहाँ पे दे दिया है, पेटीएम भी भाई ने कर दिया था, जैसे कि बोल रहा था कि वहाँ जाओगे सामान दोगे और उस बंदे से बात करवा देना, उसके बाद में मैं पेटीएम कर दूँगा। ठीक है ऐसा बोला था, तो पेटीएम भाई ने कर दिया है। अब यहाँ से हम लोग निकलते हैं, देखते हैं कोई अगर राइड मिलती है। 6 बज चुका है और 11 बजे से हम लोग चला रहे हैं। ठीक है अभी तो घर पहुँचने में ही 2 से 3 घंटे लग जाएंगे, क्योंकि 60 किलोमीटर है और दिल्ली में ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है। तो देखते हैं अगर उस तरफ का कोई ऑर्डर मिलता है। अब फरीदाबाद में काम नहीं कर रहे हैं, अब दिल्ली का ऑर्डर कोई मिलता है तो उसको उठाना है। ठीक है भाई। तो भाइयों मैं फ्री हो गया था ये 5 से 5:30 बजे के करीब। ठीक है फरीदाबाद में, लेकिन यहाँ पर होने लगी बहुत तगड़ी बारिश और बहुत दूर से मैं आ रहा हूँ, सब में पानी पानी भरा हुआ है। और बाय मिस्टेक जैसे कि ऑर्डर तो मैंने वो पेपर तो ऑन कर रखा था 2-2.5 घंटे से, तो मेरे इधर का कोई ऑर्डर मिल नहीं रहा था, तो इसलिए मैं रुका हुआ था। ठीक है लेकिन पानी गिरने की वजह से एक ऑर्डर भाई साहब उठ गया मेरे से। अब वो ये कि अगर मैं कैंसिल कर दूंगा तो फिर मेरे को वो ये कि जाना पड़ेगा, मतलब कि 1 घंटे का टाइम लग जाएगा। और मैंने कस्टमर से बात करी, उनको एग्री करा कि भाई ऐसा है मेरा जो ऑर्डर है मैंने जो बाय मिस्टेक रिसीव कर लिया है, आप कैंसिल कर दो। तो मेरी आधी बात मतलब कि पूरी बात तो सुनी नहीं, जो मैं बोलना चाह रहा था वो मैंने आपको बता दिया। लेकिन उन्होंने बोला भाई साहब जो भी है कैसे भी उठाए, ये कुछ इत्तेफाक है एक तरफ से, आपको जाना ही है। और ऐसा है आप पैसे की टेंशन मत लो, आपके जो पैसे हैं वो मैं उसके 3 गुना पैसे दे दूँगा, आप 300 रुपये ले लो आप, ऐसे कह रहे। हालांकि मैंने तो ये जो पार्सल था उसका रेट भी ना देखा था, शायद 88 रुपये या 100 रुपये जो भी होगा। ठीक है लेकिन वो कह रहे 300 रुपये ले लो, आ जाओ बहुत ज़्यादा अर्जेंट है यह। लेकिन उन्होंने 3-4 बार रिक्वेस्ट की, फिर मैंने बोला, फिर एक बार वो भी बोले देखो अब मैं ज़्यादा रिक्वेस्ट तो नहीं कर सकता, कि अब तो आप भी फंसे हो, बारिश हो रही है तो आप जा भी सकते हो, चलो कोई बात नहीं। फिर मैंने बोला इतनी ज़्यादा भाई साहब रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो चले जाना चाहिए। तब इनका जो है पार्सल पिकअप करने जा रहा हूँ, मिलते हैं उनसे। ठीक है और फिर जो है पार्सल उठा करके फिर ड्रॉप करेंगे। ठीक है भाई, तो फटाफट से पहुँचते हैं कस्टमर के पास में। तो ये रही भाई की गाड़ी, ये सामान लेके बाहर आ गए हैं। हाँ जी भैया। अरे इसकी तो कोई ज़रूरत नहीं यार, इतने प्यारे भाई हमारे देश में आप जैसे भाई मिल गए। वो ना चलिए। प्रोग्राम कुछ कैंसिल हो गया वहाँ का। अच्छा अच्छा। वहाँ भिजवाना था, वो निकल गए। अरे तो ये रखो आप, अरे कोई बात नहीं। अरे एक बात सुनो, आप चल के आए, इतना बरसात का भी टाइम है तो उससे क्या, कोई बात नहीं। आ गए, समझ लो यार। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। ठीक है सर। ये यार तो कुछ समझ नहीं आया। हाँ जी हाँ। मेरा कुछ बहुत ज़रूरी काम था यार, तभी आपको बोला मैं। अरे मैं तो छोड़ भी दूंगा, आप तो फिर कह रहे कि ये कैंसिल। वो आगे निकल गए, जिम अच्छा हैंडओवर करना था। अच्छा अच्छा अर्जेंट ही। अच्छा। आप भी चल गए, बड़ी आपकी मेहरबानी। अरे कोई बात नहीं, आपसे बोल दिया तो आना था। ठीक है सर, ठीक है, ओके सर, आप पे भी कोई बात नहीं। ठीक सर, ठीक है, ओके सर, थैंक यू, ओके। हाँ देख सकते हैं भाइयों कितने अच्छे लोग हैं। हालांकि देखो लोग बुला करके कैंसिल कर देते हैं, लेकिन इनका काम हो गया था, मतलब कि जिसको भेजना था जो सामान, मतलब कि वो क्या है वो निकल चुके थे। ठीक है तो इन्होंने मुझे बुला लिया बाहर और कह रहे हैं जी अब जो है अपना आप पेप्सी पियो, और 200 रुपये उन्होंने दे दिए और 200 रुपये दे दिए। फिर तो वही है कि कह रहे हैं भैया सॉरी,
नहीं सॉरी किस बात का, आप देखो मैं लेने आया हूँ सामान तो मैं ड्रॉप भी करूँगा। कह रहे नहीं भैया सॉरी कोई बात नहीं, आप ऐसा करो आप पेप्सी पियो और ये पैसे रखो, ठीक है। तो ऐसे ऐसे लोग भी अच्छे लोग ही बोले जाएंगे इनको, क्योंकि कोई आज के टाइम पे किसी को पैसे दे के राज़ी नहीं है। जैसे कि जिसके जो ईमानदारी के पैसे बन रहे हैं ना, उनमें भी लोगों के पास खुले नहीं होते, कहते हैं ये भैया इतने ही पैसे पड़े हैं, ठीक है। तो भगवान सब देखता है और वही बात है, हम भी किसी का भला कर दें तो वो भगवान भी हमारे साथ किसी ना किसी के थ्रू भला करते ही करते हैं, ठीक है। तो भाइयों फिर अब निकलते हैं। वो सामने आंटी जा रहे हैं, वो मुझे पॉलीथीन दे गए, कह रहे बेटा तेरा फ़ोन भीग रहा है और ये रख ले। उधर वो दूर सामने आंटी थे, वो देखो मेरे को पॉलीथीन दे के गए, कह रहे ले बेटा तेरा फ़ोन भीग रहा है तो इसमें रख ले। आज बड़े अच्छे लोग मिल रहे हैं और टाइम कितना भी हो जाए, लेकिन एक अच्छा लग रहा है कि हाँ उन्होंने अपनी पॉलीथीन दे दी। ये जो आंटी है इधर जो खड़ी हुई है, ये आंटी ने मुझे पॉलीथीन दी अपने थैले से निकाल के। तो देख सकते हैं रोड पे भी अच्छे लोग मिल जाते हैं और रोड पे भी एक से एक बुरे लोग भी मिलते हैं, तो यही बात है। चलो बोलते हैं जय श्री राम, निकलते हैं घर की ओर। आज मंगलवार है, मंदिर जाना था लेकिन नहीं जा पाया, और देखते हैं टाइम से पहुंच जाता हूं तो मंदिर भी होकर के फिर घर जाऊंगा, या तो रिटर्न में मंदिर, जैसे कि घर पे गाड़ी वाड़ी खड़ी करके या जो भी है चप्पल पहन करके फिर मंदिर आऊँगा, ठीक है। तो बस हनुमान जी की कृपा से टाइमली घर पहुंच जाऊं, क्योंकि दूर हूँ काफ़ी इसलिए कर रहा हूँ। तो भाइयों रात के बज चुके हैं 10:26, रात के 10:30 बज चुके हैं और मैं अभी इंडिया गेट के पास में ही हूँ। इंडिया गेट अभी जस्ट पीछे ही निकला है और यहाँ से हम लोग जा रहे हैं कस्टमर को पिकअप करने, जो कि कस्टमर है 5 किलोमीटर के दूर। ऊबर ने दिए मुझे राइड जो है 5 किलोमीटर दूर से पिकअप करना है, और जिधर मैं रहता हूँ उसी कॉलोनी में जो है कस्टमर को छोड़ना है। तो सबसे बढ़िया बात यह है, इसीलिए 5 किलोमीटर दूर जो है मैं इसको पिकअप करने जा रहा हूँ, ठीक है भाइयों। तो 5 किलोमीटर काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, बहुत सारे लोग क्या है कैंसिल कर देते हैं। अब ये रेड लाइट यहाँ पे लगी हुई है, रेड लाइट का थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। चलो रेड लाइट तो खुल गई और कुल मिला के 2.5 किलोमीटर तो मैं आ ही चुका हूँ और 2.5 और रह गया है। तो फटाफट से पहुँचते हैं कस्टमर के पास में। एक बाबू राव पता नहीं ऐसे कुछ नाम है, बाबूलाल कस्टमर का। तो फटाफट कस्टमर के पास पहुंचते हैं, फिर मिलते हैं आपसे, ठीक है जी। आप भी हो 4036 एड्रेस तो 1 मिनट रुको, आपने एड्रेस आप लोग डालते हो ना, जहाँ पे डाला होगा वहीं पे छोड़ना है हमें। तो यहाँ आपने तो दिखा रहा होगा कहाँ पे जाना है। 17 किलोमीटर दिखा रहा है, रुकिए किलोमीटर नहीं, निहाल विहार 50 फुटा रोड। 1 मिनट रुकिए पहले राजेंद्र स्कूल पे जाओगे ना। हाँ 50 फुटा। राजेंद्रा पे छोड़ देंगे, वो देखा है मैंने। अरे उससे पहली गली में हमारा घर है। हाँ तो पहले छोड़ देंगे, अंदर नहीं जाएंगे इधर उधर। राजेंद्र पब्लिक विद्यालय वो मैंने देखा है, वो मैं लोकेशन कहीं की भी वो आपने बता दिया वहीं पहुंचा दूंगा मैं, ठीक है। 50 फुटा पे उतर जाए, पैसे तो इसमें वो वहीं जाके पता चलेगा, ठीक है। तो भाई साहब को बैठा लिया है, पंडित जी को बैठा लिया है और इनको लेकर के चलते हैं निहाल विहार। और निहाल विहार में मैं भी रहता हूँ, तो फटाफट से इनको पहुँचाते हैं निहाल विहार और फिर आपसे मिलते हैं, ठीक है भाई लोगों। एक मिनट रुको, अभी क्लोज कर रहा हूँ। ₹190 मैं देख लेता हूँ, पड़े होंगे बैग में। हाँ चलो जी, धन्यवाद। चलो ठीक है जी, धन्यवाद जी। ना बस कोई बात नहीं। अच्छा 190 की ये राइड जो है कंप्लीट हो गई है। मुझे तो लगा था 153 रुपये, और जहाँ पे बैठे थे वो अंकल बता रहे थे 110 रुपये, और यहाँ पर जो बन रहा है 190 रुपये। चलो कोई नहीं, ये जो है हमने राइड जो है कंप्लीट कर दी है। अब भाइयों अब निकलते हैं घर की तरफ। घर मेरा यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है, तो अब कहीं भी नहीं जाना है, ठीक है भाइयों।
तो पहुंचते हैं सीधे घर।